पहले तो मैं आपको इससे मिला देता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं। कल एक्चुअली कोइंसिडेंटली प्लान बना कि मैं आराम से उठा था और शाम के टाइम भाई साहब भी आए 3:30 बजे के आसपास ना। तो 3:30 के आसपास। तुमने क्या बोला था मुझे बताओ जरा। मैंने पहले तो डोर नॉक किया, फिर सनील ने दरवाज़ा खोला। मैं कहा चलो यार चलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि सनील बोलेंगे कि दमन तक जाके आते हैं। मैंने मन में सोचा था कि पहली जगह जो सनील बोलेंगे ना वहाँ चल पड़ेंगे। इन्होंने पहले ही बोला गोवा चलते हैं, तो मैंने कहा अभी अपने आप से क्या झूठ बोलना है, तो अभी गोवा ही चलते हैं फिर। तो बस अभी हम लोग सीधा गोवा ऑन द वे टू गोवा। और वो टनल आपने देखा था, बस वो पूना से जब निकलते हैं तो बड़ा वाला टनल होता है, वो वाला टनल है वो। और ये है गोवा की तरफ के रास्ते। बेसिकली ये चिल आउट राइड है। मतलब मेरे को भी आके काफ़ी टाइम हो गया, एडिटिंग करा था, पूरा राइड का एडिटिंग कर दिया है और कुछ वीडियो कुछ अनाउंसमेंट देने थे, तो अभी गोवा जाके वो करता हूँ। और ये भी बदमाश है, देखते हैं गोवा में क्या करेंगे। अभी हम जिसके पास जाएंगे ना वो एक बहुत प्यारा सा यूट्यूबर है, हैरी डिलन। तो उससे मिलूंगा, उससे आपको भी इसी ब्लॉग में मिल पाऊंगा वैसे। डीप साउथ में जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल। और जब ऐसे औसम नज़ारे देखने को मिले, एक तो दोस्तों मौसम ना वैसे तो बहुत डेंजरस है, बारिश दिसंबर में बारिश कहाँ होती है, लेकिन अगर ऐसा मौसम हो, मतलब बारिश ना हो रही हो, बारिश जैसा मौसम हो, तो इसका कुछ मजा भी अलग ही होता है। और फिलहाल ये नज़ारे, जब मैं बेंगलुरु जा रहा था तो 1000 किलोमीटर का मेरा राइड था, तब हमने यहाँ फोटो शूट किया था। सनराइज टू सनसेट करके एक राइड था, तो 1000 किलोमीटर मैंने 12 घंटे के अंदर पूरे किए थे, पैनली से किए थे। तो याद आ रही है उस रोड की, मतलब उस टाइम की, क्योंकि लॉकडाउन के पहले ही मैं इधर आया था, उसके बाद तो अभी मैं इस तरफ कभी आया ही नहीं हूँ। हालांकि जब साउथ का राइड करेंगे तो एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। जब आपको पता हो कि आप एक हॉलिडे ट्रिप पे हो और ऐसे खूबसूरत से नज़ारे आपको देखने को मिले, जहाँ पे सूरज भी आपके साथ में अटखेलियां खेल रहा हो, ऐसा लग रहा है कि सूरज लुका छुपी का खेल खेल रहा है, पेड़ों के बीच में से उसकी जो रोशनी आ रही है, तो इसको मैं कुदरत का एक ऐसा इशारा क्यों ना समझूं कि ये जो डिसीजन हमने लिया है, अनप्लान्ड हॉलिडे ट्रिप, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार होने वाला है। अपनी भागम दौड़ से भरी हुई जिंदगी के अंदर कुछ पल सुकून के निकालने के लिए ये जो ट्रिप है गोवा की तरफ, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत मस्त ट्रिप होगा। अब शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है, 6 बजे है, और ये जो गौधुली का टाइम होता है ना, जब सनसेट हो रहा होता है और होने वाला होता है, पूरा नहीं हुआ अभी, और इसके जो कलर्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखने लायक। आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं भी बने रहो, सनसेट और सनराइज की जो खूबसूरती है वो हमेशा बेमिसाल। जैसे जैसे शाम ढल रही है, आप देख सकते हैं आसमान की तरफ एक एक लेयर, तारे भी हैं, बादल भी है, और जो सूरज की रोशनी है, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट, सब कुछ एकदम क्लियर। ऑसमेस्ट नजारे कुदरत के। फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। व्यू देख के आपको आइडिया लग गया होगा, नहीं भी लग गया होगा तो मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ गोवा में। और गोवा आने के बाद मोस्टली गोवा नहीं, आप कभी भी घर से कहीं निकलते हो तो किस लिए निकलते हो, कि जो भी माहौल होता है उसको चेंज करने के लिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को दोबारा रिफ़्रेश करने के लिए। तो बहुत पीसफुल जगह चाहिए होती है, और गोवा जैसी जगह में अगर इतनी पीसफुल जगह पे मैं बैठा हूँ तो उसका जिम्मेदार जो है वो मेरा एक दोस्त है, जिसकी ये जगह है। हेलो, हाय। तो ये सच में मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, और मेरा सौभाग्य है कि सर मेरे पास आए, एटलीस्ट यहाँ पे रुके और मिलने के लिए आए, वो सबसे अच्छा लगा मुझे। और शायद ये लाइफ के कुछ डे ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते, उनमें से एक दिन ये है जिसको शायद मैं कभी भूल पाऊँ। एंड थैंक यू सर। हैरी का
5 तारीख को बर्थडे है। अगर वीडियो 5 तारीख से पहले आ जाए, आपको पता है मेरे वीडियोस थोड़े डिले होते हैं, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो जो पहले आ जाएगा तो हैरी के लिए हैप्पी बर्थडे 5 Thank तारीख you को। so much, और अगर thank 5 you. तारीख को मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ और आके। मेरा बर्थडे गिफ्ट ये है तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ में एक दोस्त और है, मतलब दुनियादारी के हिसाब से तो मेरा मकान मालिक है, लेकिन मैं आपको से भी मिलाऊंगा। कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनकी तारीफ बोल के करना, आप कितनी भी तारीफ करो कम पड़ जाती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे व्यूअर्स इसको महसूस कर सकते हैं कि कितना पीसफुल, कितना एनर्जी से भरी हुई ये जगह है, जिसको हमारा ही एक दोस्त हैरी वो चला रहा है। अगर आप भी गोवा की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। फकीरा रिकमेंडेड प्लेस, हैरीज कॉटेज। तो शूट कर लो। इसकी हैरी की गाड़ी ना देखो लाल रंग जैसी ही है। जगह अच्छी है, वेरी नाइस। बीचेस मुझे लगता है कि काफी लोगों ने देखे हैं, काफी लोगों ने नहीं भी देखे हैं, लेकिन अगर इस तरह के बीच की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर ये रिमार्केबल बीचेस हैं। हमारा भारत सही में हर मायनों में बहुत खूबसूरत है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदानी इलाके हो, और अगर बात बीचेस की करें तो इससे खूबसूरत और क्या होगा दोस्तों। ये कुछ ऐसे पल जहां पे आप कुछ नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, एक नया एहसास लेने की कोशिश करते हैं, और जहां पे भी आप जाओ वहां से जुड़ी हुई ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली जब आप गोवा के अंदर हो फिर ऐसी चीजों का मजा ना लो तो फिर कैसे मजा आएगा। जिंदगी का मजा लेने के लिए ये सब करते रहना चाहिए। ये अभी हम लोग जो करा रहे हैं ना, ये फिश थेरेपी है। ये इसका यार ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये अलग ही तरीके का फील है। एक्चुअली ये डॉक्टर फिश है जो ये ना 6-7 हरामखोर है तो ज्यादा काटेंगे। Seems famous guys are here. ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन जितनी गुलगुली अभी मुझे हो रही है ना, इसका मैं आपको अंदाजा भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, और मजा बहुत आ रहा है। इसको देखो, ये क्या बोलने वाला है। दीपक तेरे को कुछ बोल रहे हैं? नहीं। ये जैद है जिसका ये प्लेस है जहाँ पे इस तरीके का ये जो थेरेपी है ये होती है। तो जैद तुम्हें कुछ बोलना है? बहुत ही बढ़िया है, आप आइए मेरी शॉप पे, करवाइए। ये बहुत गुड होती है हेल्थ के लिए भी। हेल्थ आपकी नॉर्मल रहेगी, इससे ब्लड सर्कुलेशन इसका नॉर्मल रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। ये गोंडा की एंट्रेंस पे ना बिल्कुल। अब ऑल ये गिगल करवाती है आपको, तो मजे करिए। हाँ, जिंदगी में जो गिगल है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो ये कुछ ज़रूर से ज़्यादा हो रहा है। गोवा में अगर हम आते हैं तो किस चीज़ के लिए आते हैं? कई लोग बोलेंगे पीना वीना, वो नहीं। गोवा में हम आते हैं, मेरे जैसे लोग आते हैं तो इस तरीके के व्यूज़ बीचेस के लिए आते हैं। अभी बस मैं वहाँ जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा सुकून वाली एक शाम के नज़ारे। आज हैरी का बर्थडे है, बर्थडे ईव है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छी जगह उसके बर्थडे को एंजॉय करने के लिए, मनाने के लिए और क्या होगी। क्योंकि गोवा में अगर किसी का बर्थडे है तो इस तरह का बीच का होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। सुकून से भरी हुई ये शाम जिसमें हम कुछ दोस्त, हैरी की पूरी फैमिली और हम कुछ दोस्त मिलके उसका बर्थडे एंजॉय करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स इस व्लॉग को देख रहे हैं वो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको ग्रैब कर पा रहे होंगे।
बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं कोई नहीं चलेगा। हाँ और तू भी खिला दे उसको। तो मैं ही खिलाऊंगा। तुम नाक में खिलाओ इनको, मैं कह रहा हूँ। मैं तो खिला। ये है मोनिका के हाथ के मल्टीग्रेन आलू का पराठा ना। हाँ मल्टीग्रेन आलू का पराठा। आज एक नई सुबह है और इस सुबह अभी मैं और दीपक हम लोग निकलेंगे पंजिम की तरफ और पंजिम से फिर हम जाएंगे मॉर्जिम। और अभी तारीफ क्या करनी है, आदमी तो सामने बैठा हुआ है। नहीं बस आप आए बहुत अच्छा लगा हमें, और आज अच्छा ही लग रहा आप जा रहे हो तो, क्योंकि ये पिछले 3-4 दिन में ऐसा लगा ही नहीं कि अकेले हैं। ऐसा लग रहा था कोई फैमिली मेम्बर, बिल्कुल घर का क्लोज फ्रेंड आए हुए हैं, जबकि पहली बार मिले थे हम। हाँ मुलाकात हमारी पहली बार हुई थी। तो यही होता है बस, जैसे यूट्यूब पे एक दूसरे को देखते रहते हैं तो हमें सारी आदतें पता होती है कि सामने वाले को कैसे डील करना है, और वो उसी तरीके से हम फिर डील करते हैं, तो अच्छा लगता है वो। तो पराठों का लुत्फ लिया जाएगा। ये पराठे आपको भी मिलेंगे अगर आपको यहाँ पे आता है तो। ये पराठे ब्रेकफास्ट में हम यूजुअली प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी मांगता है तो। फकीरा के सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मुझे समझते हैं और उनको पता है कि मैं गोवा के अंदर हूँ। गोवा के अंदर का अभी तक का वीडियो मैंने डाला नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अभी जो मैं क्लिप शूट कर रहा हूँ ये शायद चौथा दिन है आज मेरा, चौथा दिन है आज। तो मैं पूरा कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊँगा अच्छा सा मुंबई पहुँचने के बाद में। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि गोवा में इस बार मुझे कितना मज़ा आया, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पहली जितनी भी बार मैं आया हूँ उससे इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि डिपेंड यही करता है कि आपका होस्ट कैसा है। तो इस बार जो मेरा होस्ट है वो हैरी डिलन और मोनिका उसकी वाइफ। हेलो एंड थैंक यू हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और हम उम्मीद करते हैं फिर से आपको होस्ट करें। और देखो जो जगह है, जगह की अगर मैं बात करूं तो जब हम दिल्ली से आए थे तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हम कुछ शुरू करेंगे। बस चीज़ें होती गई और ये शुरू कर दिया। ये कॉटेजेस हैं अपने, बाकी फिर कभी भी आओ तो ज़रूर हमें बोलना एक बार, ज़रूर हम होस्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले तो थैंक यू बोलूँगा कि पाजी यहाँ आए और हमें ये मौका दिया, तो दिल से धन्यवाद है। और सेकंड चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जैसे हमने ये स्टार्ट किया, जैसे हम दिल्ली से आए तो कुछ चीज़ें ना हम पहले से प्लान नहीं करते हैं, अनप्लान्ड हो जाती हैं। लेकिन जब हम एक बार निकल पड़ते हैं ना अपने रास्ते पे, तो उसके बाद फिर हमें रोकना मुश्किल होता है। तो अगर कोई भी ऐसा जैसे कि आता है, शिफ्ट होता है कहीं नई जगह, तो थोड़ा इजी नहीं होता है स्टार्टिंग में, बट हाँ उस टाइम पे आप अपने आप को कितने पेशेंस के साथ में चल रहे हो और उस टाइम पे कितना पेशेंस रख रहे हो, तो वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप मेरी तरह की जो लाइफ बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, अगर आप मेरी तरह की लाइफ जीना चाहते हैं और जितना सुकून आपको मेरे चेहरे पे नज़र आता है वाइल ट्रैवलिंग, इतनी टफ राइड्स है सब कुछ करने के बाद में भी, हालांकि अभी तो मैं हॉलीडे पे हूँ, तो अगर ये सुकून आपको चाहिए तो सुकून वाली जगहों पे आने के लिए अगर आप गोवा आते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। नंबर मैं दे दूंगा, तो ये नंबर जो रहेगा वो मोनिका का नंबर होता है। तो जगह मतलब सिर्फ 6 कॉटेज है ना हमारे पास में यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट भरे ही रहते हैं। तो आप अपनी प्री बुकिंग लेके आइएगा अगर आप इस तरफ आते हैं तो। और कुछ कहना है? नहीं, बस जस्ट कॉल कर लो एक बार, हाँ। सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अभी इस खूबसूरत से कॉटेजेस से निकलने का टाइम आ गया है। अब हम लोग जाएंगे सबसे पहले पंजिम, क्योंकि पंजिम जो है वो लाइक गोवा का एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल जो फील आता है वो पंजिम में आता है। तो पहले पंजिम चलते हैं, पंजिम के जो व्यूज़ होंगे वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, इनफैक्ट दिखाऊंगा। और फिर हम जाएंगे मॉर्जिम बीच, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब आपका इतना किसी से लगाव हो जाता है ना, तो निकलने के बाद में थोड़ा सा एक हार्ट पे हल्का सा तो लगता है कि थोड़ा गलत हो रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है और रुका जा सकता था। लेकिन बात है दोस्तों, ज़िंदगी वही है जो चलती रहे। तो आपका फकीरा अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और हम थोड़ा और आगे चलेंगे। क्या बोलते हैं जरा? यस यस। तो अभी वे टू पंजिम। तो जब भी अगर हम गोवा की बात करते हैं तो ये जो व्यू आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड के अंदर,
यहाँ पे बहुत अच्छी फेरीज चलते हैं, कैसीनोज हैं, बहुत कुछ है। और अगर इसी रोड पे हम सीधा आगे जाएंगे, जो कि अभी हम जाएंगे, तो जो रोहित शेट्टी साहब अपनी फिल्म्स वगैरह बनाते हैं, तो बहुत सारी पिक्चरों के अंदर उनका एक बंगला आता है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी वजह से गोवा पहचाना जाता है, लेकिन बात यह है कि गोवा को दिखाया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से है, और गोवा उनको भी पसंद है, हमें भी पसंद है, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप पौंडी जाएंगे तो भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ये बेसिकली जो हमारी आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों का जो शासन था, यहाँ पे तो अलग अलग तरह के शासन रहे हैं, तो उनका जो आर्किटेक्चर है ना, अलग अलग जैसे जैसे लोग होते हैं उनका आर्किटेक्चर अलग अलग तरीके का है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको वो चीज़, उनकी संस्कृति, उनकी तरीके जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। इनफैक्ट यहाँ के जो लोग हैं जो बहुत पुराने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, वो भी उसी तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर आप गोवा आते हैं और इस चर्च की लोकेशन पर नहीं आते, ये चर्च जो है पंजिम में है, और अगर अब मैं देखता हूँ ये वैगनर थोड़ा हटेगा ना, तो दीपक थोड़ा गाड़ी स्लो करो ना, इसका चर्च का पूरा प्रॉपर व्यू लेते हैं। हाँ यस, इस चर्च पे आप जरूर आइए। हर जगह की हिस्टोरिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो उस वैल्यूज़ को एडप्ट करने के अंदर ये चर्च नंबर 1 है। अगर आप गोवा आते हैं तो आपको यहाँ आना ही चाहिए। और आप देख भी सकते हैं बहुत सारे पर्यटक जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी हैं। पार्किंग के लिए आपको ऐसे पार्किंग का नहीं मिलेगी, तो आपको साइड में कहीं देख के लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम हैं हिंदुस्तान की एक हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, इसका नाम है गोवा। गोवा में बहुत सारे प्लेसेस हैं, हम उन सब प्लेसेस पे एक्चुअली नहीं जाएंगे, लेकिन इस जगह की जहाँ तक सवाल है, ये रिकमेंडेड प्लेसेस है, आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। और ये जो है यहाँ का मार्केट व्यू आप देख सकते हैं। आपको ज़रूरत का, या गोवा के अंदर आपको स्पेसिफिकली जो शॉपिंग करनी होती है, तो उस तरीके का सारा सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी वाइन चाहिए या बिस्किट चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मोस्टली गोवा में लोग आते हैं इसीलिए कि उनको कुछ पीने से रिलेटेड, ड्रिंक से रिलेटेड चीज़ें लेनी होती हैं। तो और अब तो इन्होंने ट्रैफिक में भी अच्छा सेंस कर दिया है। जब हम पहले आया करते थे तो यहाँ बस जाम लगा रहता था, लेकिन अभी प्रॉपर वे में डिवाइडेशन है गाड़ियों का। दीपक भी यहाँ पे ना एक आगे वो आएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है? हाँ, अभी बार बार आपको ना पार्किंग की टिकट बार बार नहीं लेनी पड़ती है। आप एक ही बार लेके ना, यू कैन यूज इट फॉर द एंटायर डे। हाँ करेक्ट, वही है। सामने जो आपको दिख रहे हैं कैसीनोज, जैसे वो मैजेस्टिक है, मैजेस्टिक प्राइड, बहुत डेल्टन है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैसीनोज यहाँ पे शिप के अंदर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो जो लोग सिंगापुर, पटाया या बैंकॉक से इसलिए जाते हैं, ये बिग डैडी, तो काफ़ी लोग जो जाते हैं वो यहाँ पे भी आके आराम से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अब बेसिकली इसमें ज़रूरी नहीं है इन कैसीनोज में आप सिर्फ खेलने के लिए जाएं, मनी गेम खेलने के लिए। यहाँ पे आप वैसे भी विजिट कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल उनका एंट्री टिकट्स होते हैं, उसके अगर आप वो टिकट्स लेते हैं तो इनका जो फूड है, इन्होंने जिस तरीके से उस जगह को बिल्ड किया हुआ है, जिस तरीके का इनका जो कल्चर है, मतलब क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, तो पूरा आपको सब देखने, सुनने को, समझने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बहुत पहले ही डिसीजन ले लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं कि ये चीज़ें ख़राब है। ख़राब और सही कुछ नहीं होता। अगर मेरी कुंडली में वो पैसा नहीं है तो फिर नहीं है, तो मेरे लिए ख़राब है। लेकिन फिर भी आप इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। नाइट लाइफ गोवा की बहुत शानदार है। फिलहाल डे लाइफ, हैरी के यहाँ 3 दिन और फिर कुछ पल हम अलग मॉर्जिन पे रुके, और अब मस्ती से भरे हुए इस शहर से निकलने का टाइम आ गया है। भागम दौड़ से भरी जिंदगी के अंदर अगर आप गोवा जैसी जगह पे आओ तो मजा ही कुछ अलग है, और ये मजा हमने पूरी तरीके से ले लिया है। और फिर अब एक सफर अपने काम की तरफ। दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, आपको सुकून मिलता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।